वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि हादसात ट्रैफिक का हिस्सा होते हैं। अगर बताए गए कवानीन और उसूलों पर अमल किया जाए तो हम काफ़ी हद तक हादसात से बच सकते हैं। मोटरवेज और हाईवेज पर हादसात से बचाव के लिए मोटरवे पुलिस आखिर क्या इक़दाम कर रही है, जदीद सहूलियात ऐसी कौन कौन सी है जो कि फराहम करी है। और यकीनन ये इस पर बात करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ आगे हम देख रहे हैं कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, हद निगाह सिफर हो जाती है। एग्जैक्टली आपको बिला ज़रूरत सफ़र करने से मना किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद हमारी आवाम का क्या कहें ना कि वो सुनते नहीं हैं और फिर ऐसी सूरत में हमें हादसात का सामना रहता है। मोटरवे पुलिस के डीआईजी जोनल कमांडर मोहम्मद नदीम खोखर साहब आज हमारे मेहमान हैं। खोखर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। यकीनन ये एक बहुत अहम लेकिन बहुत लेस टॉक्ड ऑफ टॉपिक है, क्योंकि रोड सेफ्टी जो है हमारे यहाँ समझ जाता है कि जी गाड़ी ले लें और बस अब आप बादशाह हैं सड़क के, लेकिन ऐसा नहीं होता। खोखर साहब, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं मोटरवे पुलिस की जानिब से फॉर द रोड सेफ्टी? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच समा न्यूज़ और आपकी टीम का शुक्रिया कि आज आपने हमें ये फोरम मुहैया किया कि हम पब्लिक के साथ आउटरीच कर सकें इस फोरम से। जैसे आपने खुद फरमाया कि जी मोटरवे पुलिस का जो बेसिकली एक पर्पस था रेस करने का 1997 से लेके और आज तक जो हमारी एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो तकरीबन 4600 किलोमीटर पे है। तो इसका सोल पर्पस जो है वो जैसे आपने खुद फरमाया रोड सेफ्टी है, और रोड सेफ्टी पूरी दुनिया में एक ऐसा चैलेंज है तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए, जिसके लिए वो अपनी तमाम एफर्ट्स, अपनी तमाम रिसर्च, अपना ह्यूमन रिसोर्स, अपने इकनॉमिक रिसोर्सेज सारे के सारे इस तरफ डाइवर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान की मोटरवे पुलिस भी शहरियों की हिफाजत और रोड यूजर्स की सेफ्टी के लिए दिन रात 3 शिफ्ट्स में इस तमाम AOR में सुपर एक्टिव होती है, विजिलेंट होते हैं हम लोग, और पब्लिक को हम जो है ना वो रोड सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट हमारे इनिशिएटिव्स हैं। जो करंट कमांड है हमारी सीनियर लीडरशिप IG हालिद मलिक साहब और जो सीनियर लीडरशिप है उनकी तरफ से डिफरेंट गेम चेंजिंग इनिशिएटिव्स आई वुड से जो आजकल हम कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली हम जो बेसिक हमारा पर्पस है वो है जी ट्रैफिक एजुकेशन। पूरी दुनिया में रोड सेफ्टी एजुकेशन के साथ, रोड इंजीनियरिंग के साथ और अल्टीमेटली फिर लॉ इन्फोर्समेंट, अगर ये दोनों चीज़ें कम इम्पैक्ट डालें तो वो सारे इनिशिएटिव्स हम कर रहे हैं। इसमें हमारी डिफरेंट कैंपेन्स हैं, एक्सटेंसिव यूज़ सोशल मीडिया का हम करते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल, ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज, हमारा रेडियो प्रेजेंस, हमारा एक डेडिकेटेड यूनिट पाकिस्तान की मोटरवे पुलिस का जो है मोबाइल एजुकेशन यूनिट के हिसाब से पूरे पाकिस्तान में सारा दिन वो लोग जाके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट NGOs में, जितने भी अड्डे हैं गाड़ियों के और आम जो रोड यूज़र हैं उनको हम एजुकेट करते हैं, उनकी सेफ्टी टिप्स देते हैं, उनको डिस्ट्रेस में हेल्प करते हैं। और डिफरेंट हमारी कैंपेन्स चल रही होती हैं हर वक्त, जिसमें ओवरलोडिंग ऑफ गुड्स है, लेन वायलेशन है, बाइकर्स के लिए हेलमेट का यूज़ है, अनफिट व्हीकल्स के ऊपर हम बड़ा क्रैक डाउन करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी हम चेक करते हैं, लोगों को हम रियल टाइम में हेल्प मुहैया करते हैं। 130 हमारा नंबर है हेल्प का, अगर किसी रोड यूज़र को हमारी ज़रूरत पड़ती है 130 पे मिलियंस ऑफ यूजर्स इन अ ईयर हैव बीन प्रोवाइडेड हेल्प। तो ये सारे इनिशिएटिव एक ही पर्पस के लिए हैं कि जो बंदा रोड पे आए वो हिफाजत से अपने घर वापस पहुंच जाए और अपने काम पे जाए। बेहतरीन बेहतरीन। नदीम साहब, मैं चाहूँगी नाज़रीन नोट भी करें, 130 हेल्पलाइन नंबर है और प्लीज़ वैलिड कॉल ही कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिला वजह भी कॉल्स कर देते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हमने देखा है कि अक्सर आप लोगों के कैंप्स लगे हुए होते हैं, इसमें शुगर टेस्टिंग होती है, आई टेस्ट होता है, जो ड्राइवर्स होते हैं उन्हीं की सेफ्टी के लिए बेसिकली कैंप्स लगाए जाते हैं। अब आगे इस तरह का कोई प्लान हम देख रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है सर कि आगे सर्दियां आ रही हैं, विंटर में ज़्यादा मोहतात रहने का कहा जाता है, तो उस हवाले से कोई प्लान चेंज हम देखेंगे? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। ये जो मेडिकल कैंप्स हैं, खास तौर पे हमने जो कमर्शियल व्हीकल्स लेके ड्राइवर चलते हैं, जितनी भी लग्जरी बस सर्विसेज हैं या AC या नॉन AC बस सर्विसेज हैं जो लॉन्ग रूट पे चलती हैं, उनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज हमारे लिए ये है कि एक ड्राइवर के हाथ में सेफ्टी है तकरीबन 70 से 72 लोगों की जो कम्यूटर्स हैं। तो हम उनके मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, हम उनके मेडिकल कम्युनिटी के साथ मिलके हम उनके शुगर टेस्ट, उनका ब्लड प्रेशर टेस्ट, उनका आई टेस्ट, उनका वो सारा हम इंश्योर करते हैं और फिर हम मुतल्लिका कंपनी को उनके बारे में अपनी ओपिनियन देते हैं कि आप इनका ट्रीटमेंट करवाएं या फिर इनको आप चेंज करें और फिजिकली बेटर ड्राइवर्स को लेके आएँ, क्योंकि हमारा ये मानना है
اور یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک ڈرائیور جس نے ایک کمرشل وہیکل چلا رہا ہے, پی ایس وی جس کو ہم کہتے ہیں, پبلک سروس وہیکل, اس کی اگر ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر فوکس نہیں کر پائے گا اور کسی نہ کسی قسم کی ٹریجڈی ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو اس پہ ہمارا بڑا فوکس ہے. کرنٹ لیڈرشپ جو ہے ہماری سینئر, وہ اس پہ کافی زیادہ ہمارے کے پی آئیز ڈیزائن ہوئے ہیں, اور ہر سیکٹر میں پورے پاکستان میں, فار انفارمیشن اور بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت 3 ہمارے ریجنز ہیں, ہمارے 7 زونز ہیں اور ہمارے 28 سیکٹرز ہیں. آل اکراس پاکستان تمام سیکٹرز اس چیز کو انشور کر رہے ہیں کہ جی ہم میڈیکل کیمپس لگا کے ان کی ہیلتھ چیک کر سکیں. دوسرا, فوگ از اے ویری ویری چیلنجنگ سیزن, لیکن ہماری جو کے پی آئیز ہیں, کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہے, اس حساب سے اس کو ہر سال ہر انسیڈنٹ اور ہر ایکسیڈنٹ کے بعد اس کو انالیسس کیا جاتا ہے. ہمارے ہر سیکٹر میں ہر بیٹ لیول پہ ہمارے ڈیٹا انالیسس ونگز ہیں, اس کو انالیسس کیا جاتا ہے اس ایونٹ کا, اور پھر اس کے بعد پریونٹیو میجرز لیے جاتے ہیں. فوگ میں پبلک سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا موٹر پولیس کی طرف سے کہ پلیز اپنا پلان جو ہے نا سفر کو وہ ضرور ایڈوانس میں کیا کریں, کیونکہ روڈ پہ نکلنا پوری دنیا میں ایک بڑی ہی پلانڈ ایکٹیویٹی سمجھی جاتی ہے, لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. تو ٹریول ایڈوائزری ہماری ایک ایپ ہے پلے اسٹور پہ اور آئی ایس پہ, ہماری پھر موٹر پولیس کی ایپ ہے, اس کو یوٹیوب چینل ہے, ریئل ٹائم ہم اپڈیٹس دیتے ہیں کہ کون سے روڈ پہ کتنی فوگ ہے, کون سی وہاں پہ ہرڈل ہے. تو کائنڈلی اس کو ضرور ریگولرلی تمام لوگ سبسکرائب کریں اور اس سے فائدہ اٹھا کے پھر اپنا اکارڈنگلی سفر پلان کریں. ٹھیک ہے, تو یہ میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا موٹر پولیس کی طرف سے. ٹھیک ہے ندیم صاحب, بے حد شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کا.